आज का जो आयोजन है उसके बारे में करें। सबसे पहले तो बताइए कि ये आयोजन किस लिए किया जाता है। आयोजन का मुख्य मकसद है कि शिक्षा के प्रति लोगों में अवेयरनेस फैलाना। कुछ लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उस पढ़ाई को कारगर कैसे बनाया जा सके। मतलब कहने का मतलब है कि एक पढ़ाई कर लेना और पढ़ लिख के कुछ कर जाना, दो अलग अलग चीजें। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ कर पाते हैं बहुत कम। तो वी आर हियर टू मेक अ ब्रिज इन बिटवीन दैट, कि हम वो दोनों के बीच में एक पुल बनाना चाहते हैं, एक ब्रिज बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चों सिर्फ पढ़ाई करके वहीं तक सीमित ना रहे, जीवन में कुछ अच्छा करें, कामयाब हो। और उस कामयाबी के लिए उनको एक सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है। कि आप एनर्जी तो बहुत है, आप जा रहे हैं, चलना हजारीबाग की तरफ है, आप पूरे एनर्जी से चल रहे हैं, तो एक सही डायरेक्शन में आपका एनर्जी चल रहा है। लेकिन अगर आपको रास्ता गलत बता दिया जाए तो आप 5 किलोमीटर बगोदर चले जाएंगे, फिर पीछे वापस आएंगे, फिर 5 किलोमीटर गोमिया चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो आपका एनर्जी उधर खत्म, तो हजारीबाग कैसे पहुंचेंगे। तो उन सारी चीजों पे हम लोग बात कर रहे हैं कि राजनीति का मतलब सिर्फ वोट लेना नहीं होता है। राजनीति का मतलब होता है कि झारखंडियों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। जीवन स्तर तभी उठेगा जब लोग शिक्षित होंगे। लोग शिक्षित होंगे तो अपने गलत और सही चीजों का डिसीजन ले पाएंगे। क्योंकि ये क्षेत्र आपको पता है प्रवासी मजदूरों का क्षेत्र है, जिन्हीं के पिता प्रवासी मजदूर हैं दुबई में, कोई मलेशिया में, कोई मुंबई में, अपने बच्चे का देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा बाधित हो रही है। किसी तरह से वो पैसे कमा रहे हैं, तो उनसे घर परिवार चल रहा है, लेकिन वो अच्छे स्कूलों में भी नहीं जा पा रहे हैं। तो पढ़ लिख के पीजी कर ले रहे हैं, एमए कर ले रहे हैं, बीए कर ले रहे हैं, उसमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं। क्वालिटी एजुकेशन इन सेंस क्या कि आप जो एक बोलते हैं ना, किसी को सिर्फ पानी पिलाया जा रहा है, किसी को क्या है कि सिर्फ हवा खिलाया जा रहा है। और रेस में जब दौड़ना होता है तो उन घोड़ों के साथ दौड़ाया जाता है जिनको अस्तबल में पौष्टिक आहार दिया जाता है। तो शिक्षा व्यवस्था सब अलग अलग है, लेकिन जब बात नौकरी की आती है, जब बात करियर की आती है, जब बात इन फ्यूचर बनाने की आती है, तो सबको एक रेस में दौड़ाया जाता है। तो उस समय हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो उनकी शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। अगर जो बच्चे जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उनको हम लोग सही तरीके से हम लोग कैसे गाइड कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बदलते समय में बदलाव बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द चेंज, यू आर गोइंग टू फेस द फेल्यूर। कि अगर आप समय के साथ आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप फेल हो जाएंगे। आपके पास नोकिया फोन रहता था एक जमाने में, उन्होंने रिजिड होके विंडो को रखा, लेकिन उसने एंड्रॉइड कवर नहीं किया। आज उसकी हालत है कि नोकिया गायब हो गई कि नहीं। आपके पास राजदूत चलते थे, आज राजदूत भी दिखाई नहीं दे रहे, उसने अपग्रेड नहीं किया। तो समय के साथ, जमाने के साथ चलने के लिए आपके शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होना बहुत जरूरी है। तो झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे। आप तो देख ही रहे यहाँ का व्यवस्था। झारखंड का शिक्षा व्यवस्था, अगर आप उसे जमीनी लेवल तक जाएंगे, सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था में दो चीजें हैं, दो चीजें बहुत ज्यादा मतलब रखती है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा कि उनके टीचर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिल्डिंग, और स्टूडेंट्स को जो किताबें मिल रही वो सुख सुविधाएं, और शिक्षक जो पढ़ाते हैं। लेकिन क्या होती है कि शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली हो रही है। तो जो क्वालिटी वाले शिक्षक हैं वो छट जा रहे हैं, और जो जिनमें क्वालिटी नहीं है वो सेलेक्ट होकर टीचर बन जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या वो क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को मिल पाएगा। तो तक जमीन तक जाना होगा कि कारण क्या है, फेल्योर का रीजन क्या है। बच्चे को अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पे आप कहिएगा कि सरकार नदी नाला पुल बनाने में बिजी है, जो हमारे पास जीवन चलाने के लिए हमको लगता है प्रकृति का देन है झारखंड में कि पर्याप्त मात्रा में कि जिंदगी चल जाएगी। लेकिन बिना एजुकेशन के इस बदलते जमाने में कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम को उसी तेजी से अपग्रेड करना होगा। नहीं तो ये दुनिया जिस स्पीड से जा रही है, उस तरह से भारत पीछे छूट रहा है, और भारत के अन्य राज्य जितना स्पीड से आगे जा रहे हैं, उसकी जगह वह झारखंड पीछे छूट रहा है। जैसे कि आपने अभी बताया कि यहाँ अच्छे टीचर हैं वो छट जा रहे हैं, तो क्या झारखंड सरकार से जो टीचर निकल कर आ रहे हैं वो पढ़ाने लायक टीचर नहीं है। पढ़ाने लायक नहीं है, मतलब पढ़ाने लायक तो है ही, तभी तो आज मतलब अगर उसमें अच्छे गुणवत्ता वाले टीचर्स जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह का पेपर लीक हो रहा है, सेटिंग गेटिंग के चक्कर में उनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रही है, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, वो शिक्षक नहीं बन पा रहे, तो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा कि अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। वो सिर्फ अपने घर गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, सीमित दायरे में रह जा रहे हैं। उनका जो नॉलेज है
वो एक ब्रॉड एरिया में एक बड़े स्कूल में जाकर जो जिस तरह से बैच बाय बैच हर साल अपना शिक्षा दीक्षा दे पाते हैं, वो प्लेटफॉर्म को नहीं मिल पा रहा। यहाँ के बच्चे विकसित हो, इसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? विकसित होने के लिए बच्चों को सबसे पहले टेक्निकल एजुकेशन की ओर मोड़ना होगा। यहाँ के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुख सुविधाएं नहीं मिली है लोगों को पढ़ाई करने के, फिर भी कुछ बच्चे यहाँ से दरोगा बन रहे हैं, कोई वीडियो बन रहा है, आने वाले टाइम में कितने इंजीनियर्स बन रहे हैं, डॉक्टर, लेकिन रेशियो कम है। 100 में जहाँ 80 लोगों का अच्छा करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे 20 लोग अच्छा कर रहे हैं, रेशियो कम है। हम चाहते हैं कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो, जैसे कि समय समय पर उनको टेस्ट लेने चाहिए, सिलेबस में सुधार करने चाहिए। टेक्नोलॉजी का एडिशन बहुत जरूरी हो गया है कि अभी समय के साथ आप इतिहास पढ़ा रहे थे, इतिहास को जानना बहुत जरूरी था, विज्ञान को पढ़ा रहे, विज्ञान जानना जरूरी है, लेकिन अभी आप विज्ञान के साथ साथ, विज्ञान भी एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी, चाहे सॉफ्टवेयर की बात हो या मेडिकल फील्ड की हो, उसको बहुत लेट शुरुआत किया जा रहा है। बायोलॉजी तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, 7-8 से पढ़ाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा पहले से पढ़ाया जाए और बच्चों को रियल चीजों से अवगत कराया जाए। बच्चे पढ़ जा रहे हैं किडनी का फंक्शनैलिटी क्या है, हार्ट का क्या है, ब्रेन का क्या है, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रेन यहाँ रहता है या यहाँ रहता है, किडनी का क्या फंक्शनैलिटी वो पता ही नहीं। कहना का मतलब कि रूट लेवल की एक्चुअल जानकारी उनको रियल लाइफ से वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। किताबी कीड़े की तरह उनको रटाया जाता है, वो पढ़ लिख के मार्क्स ले आते हैं, अंततः क्या होता है आगे जाके वो फेल कर जाते हैं। अभी जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत देर से जयराम महतो का इंतजार भी कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए कुछ संदेश है आपकी तरफ से? हम यही संदेश देंगे कि हम लोगों ने बहुत ही संघर्ष करके, मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ और मुझे पता है कि पढ़ाई करने में कितना संघर्ष होता है। उसी फेज में ये लोग भी हैं, किताबें खरीदना, स्कूल ड्रेस टाइम पे नहीं मिलना, बहुत सारी चीजें। तो इस फेज में हिम्मत नहीं हारना है, समय लगेगा, संघर्ष को जारी रखना है। पेड़ लगाते हैं लोग, बड़ा होता है, लेकिन जब फल देने का समय आता है उसमें पानी डालना बंद कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि 10th तक पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, तो उसके बाद सरेंडर छोड़ देते हैं, अपने छोटे मोटे काम का काज में वो बिजी हो जाते हैं। तो समय जब आया फल तोड़ने का, कि आप नौकरी लेने का, या तो MBA करके किसी की जो बिजनेस सेटअप करने का, या तो डॉक्टर बनने का, आप जिस समय रीजन कन्वर्सन का समय आया जो रियल लाइफ में, आप उसी समय बैक हो जा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि शॉर्ट टर्म गोल के साथ नहीं चले, हिम्मत को ना हारे, परिस्थितियां आती है। और आपके माताजी पिताजी कोई बिजनेसमैन नहीं है जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है जो बिजनेस करवा सके, लेकिन हाथ आपका है, आंख आपका है, ब्रेन आपका है, और उसके लिए पैसा नहीं लगता है। आप आंख से पढ़ सकते हैं, हाथों से लिख सकते हैं, और इससे बड़ा हथियार और कुछ नहीं हो सकता है।